Hello students, welcome to my channel Science Analytica. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe my channel first. So today our topic is mirror formula. As you all know that we were doing reflection of light, in that we have covered most of the topics like different plane mirror हो गया हमारा, उसके बाद हमने curve surfaces में हमारे convex और concave mirror के बारे में पढ़ा था. Image formation in concave mirror. So today we'll discuss about the mirror formula for concave mirror specifically, and then we'll discuss about the image formation in convex mirror. So before that, mirror formula क्या होता है? You should know mirror formula is a formula that gives the relationship between the image distance, that is small v, object distance small u, and the focal length small f of a mirror. This is known as the mirror formula. सो फाइनली जो हमारे पास आता है ये फॉर्मूला इन तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करता है, इमेज डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एंड फोकल लेंथ को. ठीक, तो हमने जो फोकल लेंथ तो मैंने पिछले लास्ट उसमें आपसे लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ अ मिरर इज नोन एज द फोकल लेंथ. ठीक, तो लेकिन जो चीज़ हमने नहीं डिस्कस की, नहीं बताई, वो क्या थी? इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है. ठीक, जैसे कि मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ. लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कवर किया था. उसमें हमने बताया था कि जब भी आप कनकेव मिरर के आगे, कनकेव मिरर में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है ना, जिसमें रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है. उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज जाती हैं वो फर्दर रिफ्लेक्ट होकर के हमें इमेज फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इमेज प्रोवाइड करती हैं. तो जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर से, जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. लाइक हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल P, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट लाइंग ऑन द मिरर. सो ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. U इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये मैंने लास्ट लेक्चर से ही एक इमेज फॉर्मेशन का एग्जांपल लिया है ताकि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके. और ये जो डिस्टेंस है हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ही मेजर करते हैं सभी. ठीक, उसके बाद आती है बारी किसकी, वी की, दैट इज ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं. इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की इमेज और पोल से जो जितना भी डिस्टेंस हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं. इमेज डिस्टेंस को हमेशा हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो दो चीज़ें हैं दैट यू मस्ट नो अबाउट इट, जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस नहीं की थी इन डिटेल में, जो हमें करनी चाहिए थी फिलहाल. ऑल्दो आप लोग इमेज फॉर्मेशन सभी कर चुके हैं तो वो चीज़ें तो आपको पहले ही पता है, दैट वी विल नॉट डिस्कस अगैन. तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चीज़ है वो है कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस करेंगे और आपका मिरर फॉर्मूला. बट बिफोर दैट अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ हमारे साइन कन्वेंशन है. अगर मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात करूं, इन्होंने कहा है कि जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से. अब ओरिजिन क्या है, जो पोल है उसे हम लोग ओरिजिन मान के कंसीडर करते हैं और हम यहाँ से देखते हैं. देखिए ये यहाँ इस डायरेक्शन में देखे जाते हैं, इस डायरेक्शन में इन्हें मेजर करना शुरू करते हैं हम लोग. देखिए इन्होंने क्या कहा है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ऑलवेज टेकन एज द पॉजिटिव. जितने भी डिस्टेंस हैं, इफ इट इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर उसी डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. और उसके अगेंस्ट अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उस केस में जो हमारे जो साइन है उनके साथ नेगेटिव आता है. और जो भी डिस्टेंस अपवर्ड होते हैं, जैसे आपकी जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ऊपर लाई कर रहा है ना, अबव द ओरिजिन, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे. ठीक, और इसी तरह जो इमेज अगर आपकी नीचे बन रही है ना, तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे. इस तरह के कुछ रूल्स हैं हमारे पास. इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर आर नेगेटिव. Since an object is always placed to the left of a mirror, then the object distance u is always negative. क्यों नेगेटिव है? इन्होंने कहा है कि हम सभी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ जो है मेजर करना शुरू करते हैं, ये हम लोग यहाँ से करते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें रेज कहाँ जा रही होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
और इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, और मिरर के लेफ्ट में जितनी भी, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है देखिए वो रेज ऑफ लाइट का ऑब्जेक्ट से निकल के जा रही है, तो किस तरफ जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है ना। तो इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट के जितने भी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो हमेशा क्या कंसीडर होंगे, पॉजिटिव कंसीडर होंगे, और इसके जो अगेंस्ट हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वो क्या होंगे, नेगेटिव कंसीडर होंगे। ये आपके लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होंगे। ठीक, अब हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट है ए बी लाइज क्या है इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो जो इससे रेज निकलेंगी वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगी। लेकिन हमारी जो सेंस ऑफ पाथ है फ्रॉम पोल से हम क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ है, राइट टू लेफ्ट है। इसीलिए जो यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और जो आपकी इमेज है, इफ इट इज फॉर्म बिहाइंड द कनकेव मिरर टू द राइट साइड, अगर मिरर के राइट साइड में कोई आपकी इमेज बनी है दिस वे, आपका ऑब्जेक्ट क्या था, लेफ्ट था। अब सेंस ऑफ पाथ ऑफ लाइट क्या कहता है, ऐसे जा रही है लाइट, है ना। तो ये अगर आप ऐसे देखें तो आपकी इमेज भी क्या बन रही है, इसी डायरेक्शन में बन रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू द राइट साइड। आप ये कंसीडर करके चल रही है बहुत ही सिंपल वे में। अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, जितने भी डिस्टेंस है, मतलब अगर वो लेफ्ट ऑफ द मिरर है तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, अगर कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द मिरर है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए v अगर हम देखें, अगर राइट ऑफ साइड है मिरर के तो वो क्या होगी, v जो है इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी लेफ्ट साइड है मिरर के तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इमेज लेफ्ट ऑफ द मिरर बन रही है या राइट ऑफ द मिरर बन रही है। लेकिन आपको पता है हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव ही रहेगा कनकेव मिरर के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, and the direction of path of the light is going towards the right, so that is why the object distance will always considered as the negative sign। और आपको पता है कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो रियल फोकस होता है, हमने प्रिंसिपल फोकस के टाइम में ये पढ़ा था। तो इसीलिए और जो फोकस होता किस तरफ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ही होता है। वो भी यहाँ फोकस दिखता होता था हमको टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो वो भी क्या कंसीडर होगा, उसे भी हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे। लेकिन अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ जो हम डिस्कस करेंगे आगे, उसका फोकस क्या होता था, वर्चुअल फोकस था, जिसमें हमने देखा था कि जो रेज वर टेंड टू मीट एट दिस पॉइंट टुवर्ड्स द राइट ऑफ द मिरर। तो इसीलिए इसका जो फोकस है इट इज सेम एज दैट ऑफ द सेंस ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट, सो दैट इज वाई टुवर्ड्स द राइट दैट फोकस विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर। तो ये थोड़े थोड़े आपके साइन कन्वेंशंस हैं, जैसे आप आगे न्यूमेरिकल्स में डील करेंगे, आगे आप पढ़ेंगे, आपको क्लियर होते चले जाएंगे। बस ये बात आपने क्लियर रखनी है कि आपकी यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना। कनकेव के केस में v आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और f है वो भी हमेशा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये कवर किया है कि ये जो उनसे प्रिंसिपल फोकस वगैरह है इट लाइज टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक, तो अगर आपको फिर भी डाउट है आप प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं, है ना, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप मैंने जो ये साइन कन्वेंशन इस लेक्चर में आपको बताए हैं उन्हें आप पिछले प्रीवियस वीडियो से रिलेट करके देख सकते हैं कि ओके ऐसा हो रहा था, तो उसके बेसिस पे जो हमारे साइन कन्वेंशन होंगे वो इस तरह होंगे। ठीक, दैट यू हैव टू डू। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इन तीनों पैरामीटर्स को आपस में जोड़ता है, इमेज डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ को। तो ये क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब इतना तो पता लग गया होगा, कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर लाई करता है। v क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इमेज की कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। इमेज फॉर्मेशन के टाइम में हमने देखा था कि इमेज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर भी बनी थी हमारी, राइट ऑफ द मिरर भी बनी थी। तो ये अगर राइट पे है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट में इमेज बन रही है मिरर के तो वो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ इसमें रियल फोकस होता है इसीलिए, और मोरोवर जो फोकस होता है हमारा वो नेगेटिव की तरफ होता है, मिरर के लेफ्ट साइड होता है, तो इसीलिए वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर कनकेव। अब मैं इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन की बात करूं तो हमारे पास ये एक पिक्चर दी गई है, रे डायग्राम प्रोवाइड किया गया जिसमें एक कनकेव मिरर है जो वन साइड पॉलिश्ड है, उसकी एक जो इनर सरफेस है इट इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी लाइंग इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो उससे जो एक रे जा रही है पहला और वो फोकस से पास कर रही है, जो फर्स्ट रे डायग्राम में भी तो यही होता था कि जो रे ऑब्जेक्ट से निकल के जाती थी विच वॉज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है।
और जो सेकंड रे है हमारी वो कहाँ से पास करती है, सी से, और सी से जब पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अगेन उसी डायरेक्शन में वो बैक ट्रेवल भी करती है। तो इसीलिए ये जब दो रेज एक जगह पे मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमारी क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। ए डैश बी डैश इज द इमेज एंड वेयर ए एंड बी, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। नाउ कंसीडर अ ट्राइंगल डी एफ जी। So this is the triangle DFG and B dash FA, B dash FA। यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल आपको दिख रही होंगी। अगर हम देखें तो हम इन ट्राइंगल्स में क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर में क्या होता है, देखिए दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों, दैट इज DFG एंड B डैश FA। ठीक, उसके बाद इनमें दो एंगल्स क्या हो गए, दोनों 90 डिग्री हो गए, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, तीनों में से अगर दो एंगल इक्वल हो गए किसी ट्राइंगल के तो तीसरा तो ऑब्वियस इक्वल होगा, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल, ये दोनों की दोनों क्या है, सिमिलर टू ईच अदर है, दैट इज ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल डी जी एफ इज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑल्सो सिमिलरली। अब हम कौन सी ट्राइंगल्स है हमारे पास, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, दैट इज यही वाली बड़ी वाली ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी, दिस वन। आई होपफुली दिस इज विजिबल टू यू। इन दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर बेसिस पे क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो ये रेशो है ये आ सकता है ए बी अपॉन ए डैश बी, दैट इज फर्स्ट दो रेशो है ना, इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन बी सी डैश। ठीक, तो ये सारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं लग रही हमारी। और हमने देखा है कि हमारी जो ए डी और बी पी हैं दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। अगर आप देखें ये दिस वन ए डी और बी पी, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, तो ये जो ए बी है या डी जी है दोनों क्या होंगे हमारे, ये डिस्टेंस भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सो राइटिंग डी जी इन प्लेस ऑफ द ए बी इन इक्वेशन 2 वी विल गेट, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ डी जी है उसकी जगह अगर मैं ए बी प्लेस कर दूँ, सॉरी ए बी की जगह अगर मैं डी जी प्लेस कर दूँ तो मेरे पास कुछ ये रिलेशन आ जाएगा। नाउ वी हैव ऑब्जर्व, अगर मैं अब देखती हूँ फर्स्ट को और थर्ड को तो आप देखेंगे कि दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, बराबर है। किसी भी इक्वेशन की अगर दोनों की लेफ्ट साइड बराबर हो रही है तो ऑब्वियस है उनका राइट हैंड साइड भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। हम इनके राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं और मेरे पास कुछ नई इक्वेशन आ जाएगी विच इज दिस वन। Now it is clear from the figure that distance GF is little less than the distance PF। अब हमें पता है तो GF है वो PF से थोड़ा सा छोटा है। तो अगर हम यहाँ अपनी तरफ से एक एजम्पशन ले लेते हैं, क्या एजम्पशन लेते हैं, दैट द concave mirror has a very small aperture as compared to the radius of the curvature। In that case G will lie very close to the P and we can say that GF is equals to, we can say that GF is equals to PF। ये जो G है ना, हमने यहाँ क्या एजम्पशन ली है कि वो बहुत छोटा है एंड इट एक्चुअली लाइन क्लोज टू द P। सो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो GF है वो एग्जैक्टली इक्वल है FP के या PF के। सो दिस इज हैपनिंग हियर। इसके बाद आगे हम देखते हैं बाय राइटिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, PF की जगह क्या लिख दें, GF लिख दें। ठीक, तो अब इक्वेशन में तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यूजिंग द फिगर, हमारा जो फिगर है उसे ही डायग्राम हमने जो रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम अगर मैं उसको दोबारा यूज करूं तो मैं उनमें एफ बी डैश इन सब की जगह कुछ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, जैसे एफ बी डैश था मेरा तो उसकी जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, पी बी डैश माइनस एफ पी। मतलब ये पूरी लाइन में से अगर मैं इतना हटा दूं तो मेरे पास ये छोटा सा पोर्शन रह जाएगा। ऐसे ऐसे करके आई थिंक यू ऑल आर वाइज इनफ टू सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज। इन्हें करने के बाद आप इक्वेशन 5th में इन्हें दोबारा रखिए, सब्सटीट्यूट कीजिए। तो अगर हम देखें, अगर मैं पी एफ को क्या कह रही हूँ, फोकल लेंथ कह रही हूँ। पी एफ क्या है, आपकी फोकल लेंथ है, और पी सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का। तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, बताया था आपको। तो यही रिलेशन अगर हम यहाँ रखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पीसी रख दिया और प्रिंसिपल फोकस की जगह पीएफ रख दिया। अगर आप देखें, सो दिस पीएफ इज द फोकस एंड पीसी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आवर फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक, सो राइट, ये जो रिलेशन हमारा आया है उसे फाइनली प्रीवियस इक्वेशन में ही अगर हम पुट करें, पीसी की जगह 2pf सब्सटीट्यूट करें
तो आप देखेंगे नाउ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मैंने पहले बताया आपको इन द स्टार्टिंग द वीडियो। और जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर होता है दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल v। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, बट u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है, pb की जगह उन्होंने u रखा है एंड इट इज विद नेगेटिव साइन बिकॉज u नेगेटिव होता है हमेशा। और जो इमेज डिस्टेंस है, अगर आप देखें इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है। इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड है और इट इज ऑल्सो लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो इट विल ऑल्सो कम विद द नेगेटिव साइन। तो जो पी डैश हमारा इमेज डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज, वो भी हमारा नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा माइनस स्मॉल v। सिमिलरली फोकस जो हमारा फोकल लेंथ है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है बिकॉज वो भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर लाई करती है, तो उसकी जगह माइनस एफ आ जाएगा। अगर ये सभी वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट करती हूँ, मतलब मेरी प्रीवियस इक्वेशन के अंदर पुट करती हूँ, ये वाली इक्वेशन के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास फाइनली कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा और उन्हें जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको यूजिंग द सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और फाइनली जो आपके पास आएगी कुछ ये इमेज आएगी, सॉरी इक्वेशन आएगी। इसे आपने क्या करना है, UVF से डिवाइड कर दिया अगर हम तीनों तरफ इसे यहाँ, तो हमारे पास फाइनली जो हम चाह रहे हैं वो फॉर्मूला निकल करके आएगा एंड दिस इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला, जिसमें u क्या है, आपका इमेज डिस्टेंस है, द डिस्टेंस एट विच योर इमेज इज फॉर्म फ्रॉम द फोकस और द मिरर। u is the object distance, the distance at which your object is placed in front of the mirror, and f is the focal length, that is the distance between the pole and the principal focus of the mirror। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है जो आपको इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगा, जिसमें क्या होता है कई बार दो पैरामीटर्स आपको गिवन होते हैं, अपनी जो थर्ड अननोन पैरामीटर होता है वो निकालना होता है। उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन भी पता होनी चाहिए कि किस केस में v पॉजिटिव नेगेटिव होगा, u नेगेटिव पॉजिटिव होगा, या f कैसे वेरी करेगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा फॉर डिफरेंट मिरर। अभी मैंने कनकेव मिरर के लिए आपको ज़्यादा बताया था, तो कन्वेक्स में उसका जस्ट उल्टा ही हो जाता है। अब ये तो था आपका मिरर फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन हमने किस तरह उसको डिराइव किया है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन पूछ ली जाती है, अदरवाइज सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम इसी में करने वाले हैं दैट इज़ द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। सो नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है, आपने मिरर में आपने देखा कि मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसकी जो इमेज है वो भी बनी, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी कर रहे हैं फ्रॉम द मिरर, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन की प्रोसेस है या द डिस्टेंस एट विच इमेज विल फॉर्म विल ऑल्सो वेरी, ठीक। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है, द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर कैन बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। वेरी राइट, क्योंकि ये चीज़ें तो आपने इमेज फॉर्मेशन जो हमने आपको कराई थी है ना, रे डायग्राम्स जो हमने स्टडी किए थे उसमें हमने देखा था कि आपकी जो इमेज थी वो एनलार्ज भी बनी थी, सेम साइज की भी बनी थी। कब बनी थी, जब आपने सी पे रखा था और सी पे ही इमेज बनी थी ऑफ द सेम साइज। उसके बाद कहीं आपने देखा था कि जो आपकी इमेज है वो डिमिनिश्ड भी बनी थी, जैसे कि अभी जो हमने रे डायग्राम कंसीडर किया है उसमें भी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज थी। तो तीनों तरह की इमेज जोन सी है, इमेज फॉर्मेशन जोन सी है वो कनकेव मिरर के अंदर क्या है, पॉसिबल है। So now the size of the image relative to the size of the object is given by the linear magnification. Linear magnification क्या बताती है, it is giving the relative increment or decrement in the image in with respect to the object distance. It is given by the magnification. और हम इसको क्या कह सकते हैं, the ratio of the height of the image to the height of the object is known as linear magnification. अगर मैं h2 को height of the इमेज मान लो और h1 को क्या मान लो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो। ये है मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज को हमने लिया है h2 और ऑब्जेक्ट की क्या है h1, तो उस केस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h2 बाय h1। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं मैग्निफिकेशन के भी। क्या रूल हैं, देखिए, इन आर रे डायग्राम्स द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस so that the h1 of the object will always be positive। आपने जितने भी रे डायग्राम किए उसमें आपको पता था, भले ही ठीक है आपने ऑब्जेक्ट पोल पे रखा, कभी फोकस पे रखा, कभी सी पे रखा, कभी इनके बीच में रखा, पर रखा तो हमेशा ऊपर ही था ना, इट ऑलवेज स्टैंड अपराइट। नीचे लटका के तो आपने कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं डाउनवर्ड हैंग किया, इट वॉज ऑलवेज अपराइट एट 90 डिग्री टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में अंदर हमारा जो h1 है, जो आपकी इमेज
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है सॉरी, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनी तो आपने देखा जब वर्चुअल इमेज आपकी बनी वो अपराइट इरेक्ट बनी थी, सीधी ऊपर बनी थी, है ना। और बिहाइंड नो मैटर वेदर इट इज अब मतलब वो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही होती है और अपराइट होती है और इरेक्ट होती है, तो उस केस के अंदर वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जितनी भी हमने रियल इमेजेस पढ़ी वो हमने हमेशा देखा कि वो जो रियल इमेजेस थी वो डाउनवर्ड थी, इन्वर्टेड थी, नीचे थी। तो उस केस में जो H2 है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जहाँ इन्वर्टेड इमेज है। पर जहाँ अपराइट है, स्ट्रेट इमेजेस है, उस केस के अंदर जो आपका H1 है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो रियल इमेज के केस में नेगेटिव और वर्चुअल एंड इरेक्ट केस में जो आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब आपको पता लग गया मैग्निफिकेशन के अंदर भी हमारा H2 और H1 कैसे वेरी करेंगे। ठीक, अच्छा अब वर्चुअल इमेज की बात अगर मैं सेपरेटली करूँ, H1 तो पॉजिटिव ही रहेगा इन ऑल द केसेस, वेदर इट इज आपकी इमेज चाहे वर्चुअल है चाहे आपकी इमेज रियल है, क्योंकि इमेज तो नीचे जा रही है, ऑब्जेक्ट तो आपका हमेशा ऊपर स्ट्रेट 90 डिग्री ही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव नो मैटर व्हाट वेदर द इमेज इज वर्चुअल और रियल। फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा आपके इमेज डिस्टेंस के ऊपर। अगर आपकी इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, उस केस के अंदर जो आपका H2 होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी इमेज भी क्या बनेगी, ऊपर ही बनेगी, अपराइट टू द 90 डिग्री ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस के अंदर टोटल मैग्निफिकेशन की जो रेशो हो जाएगी, क्योंकि H2 भी पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव, एज अ होल ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं रियल इमेज की बात करूं तो चलो H1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा हुआ है। लेकिन जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, नीचे की तरफ होगी, इन्वर्टेड होगी दिस वे। तो उस केस के अंदर H2 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फाइनली जो मैग्निफिकेशन का रेशो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उस केस के अंदर रियल इमेजेस के अंदर जो हमारी मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, तो यहाँ हमेशा हमें हमें कुछ और फैक्ट भी बताए गए हैं रिलेटेड टू द मैग्निफिकेशन। सिंस द कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर कैन बी इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो आपने देख ही लिया, क्योंकि कनकेव मिरर में हर तरह की इमेज बनती है ना, वर्चुअल भी रियल भी। तो इसीलिए इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है कनकेव मिरर की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, जो हमने अभी देखना है, स्टडी करने हैं, उसमें क्या होती है, हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन उसकी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होती है, आपकी इरेक्ट होती है। और मैग्निफिकेशन m की वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करो, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होगी या एनलार्ज्ड होगी इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर आपकी मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली 1 है तो उस केस में जो आपकी इमेज का साइज है वो भी इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये केस कौन सा है, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा था, हमने देखा था, तो आपकी इमेज भी क्या बनी थी, सी पे ही बनी थी, ऑफ द सेम साइज बनी थी, ऑल्दो इट वाज इन्वर्टेड। सो मैग्निफिकेशन अगर आपका लेस देन 1 है, उस केस के अंदर जो आपकी इमेज है वो क्या बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक, सो दिस वर द रूल्स फॉर द मैग्निफिकेशन। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसमें मैं इसी में क्यों ले रही हूँ इसको, अलग वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ 2 ही केसेस आते हैं, सिर्फ 2 तरह की ही इमेज फॉर्म होती हैं, अनलाइक कनकेव मिरर जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिफरेंट इमेजेस कंसीडर करके चलते थे, हमें डिफरेंट इमेजेस ऑब्टेन होती थी। यहाँ सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं, तो इसी इट इज़ वेरी इजी टू कवर इट हियर ओनली। सो नाउ अगर मैं रूल्स की तरफ बात करती हूँ, वही कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। वही सेम केस है, ये मिरर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये तो वही वाला केस है जो आपका हम अब तक करते आए हैं, किसमें, कनकेव मिरर में, सॉरी इट शुड बी कन्वेक्स एक्चुअली, दैट्स माय मिस्टेक। इस केस में भी वही होगा, कहते हैं अगर कोई भी आपकी रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इट विल प्रेफर टू पास थ्रू द फोकस, ये हमेशा फोकस से पास करेगी। कनकेव में भी यही था, कोई भी अगर आपकी रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, इट विल ऑलवेज pass from the focus. Now, a ray of light going towards the center of the curvature of the convex mirror is reflected back along the own path.
ये भी वही सेम बात है, अगर कोई इमेज आपकी सी से पास कर रही है ना, तो उस केस में भी वो क्या होगी, बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्ट होगी, यानी जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। तो ये सी का आपका जो है एक रूल होता है। ये आई थिंक दीज टू, यही दो गोल्डन रूल तो आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फॉलो करते आ रहे हो। किसमें किया था आपने, ये सभी पूरे के पूरे जो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर था उसमें हमने यही किया था। ठीक, नाउ इसमें और क्या होता है कि ये कनकेव के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी सूटेबल, बट व्हेन इट कम्स टू, सॉरी इट वाज फॉर कनकेव, देयर इज लिटिल कंफ्यूजन। ये कनकेव के लिए थे जो हमने प्रैक्टिकली देखे भी हैं। लेकिन अगर मैं आप बात करती हूँ कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में इन्होंने कहा है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, image formed by a convex mirror is always behind the mirror and it always be virtual, erect and smaller than the object। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर आपको कोई बंदा कह दे कि दो मिरर है आपके पास, आपको उन दोनों में से डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कन्वेक्स है कि कनकेव है, तो आप कैसे पता करोगे? कनकेव में तो आप देखोगे कि जो आपकी इमेज है वो वेरी करेगी, कहीं एनलार्ज भी बनेगी, कहीं छोटी भी बनेगी, लेकिन और रियल भी बनेगी और इरेक्ट भी बन जाएगी, है ना। और मोस्टली लार्ज ही बनती है, तो उसमें लार्ज बनेगी, आप बता सकते हो कि ये कनकेव मिरर है। लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, उनमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो जिसमें हमेशा ही हर केस और हर पोजीशन पे डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, वो आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक, तो इसी तरह अगर हम, चलो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे। यहाँ हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका क्या है, कन्वेक्स पोर्शन है। कन्वेक्स पोर्शन इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इन दिस केस, एंड जो इसका इनर कनकेव पोर्शन है उसे हमने पॉलिश्ड कर दिया, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब आपकी कोई भी लाइट जा रही है ना, दो रेज वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रही, दे अपीयर्स टू मीट एट द बैक ऑफ द मिरर, और वहां वो बैक पे मीट करके वो क्या कर रही है, एक डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रही है। ठीक, तो इस केस में अगर हम देखें तो इसका फोकस भी क्या होता है, हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। आपने प्रिंसिपल फोकस के केस में पढ़ा था कि जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसमें जो रेज है वो दो रेज एक्चुअली डाइवर्ज, और उन डाइवर्जिंग रेज को हम लोग बैक एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे मिलाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये यहाँ जो सा है प्रिंसिपल फोकस लाई करता है फॉर अ कन्वेक्स मिरर। अनलाइक कनकेव मिरर की तरह, जहाँ जो रेज हैं वो एक्चुअली कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं कि एक प्रिंसिपल फोकस है कनकेव मिरर का। तो यहाँ जो इमेज बनेगी, देखिए वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, क्योंकि जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट तो कर नहीं रही, उन्हें बैक एक्सटेंड करके मीट कराया जा रहा है, और ये बियॉन्ड मतलब बिफोर द फोकस बन रही है, और यहाँ हम कह सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस बन रही है। ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, सॉरी इट्स नॉट एरर, इट्स इरेक्ट, और वो डिमिनिश्ड भी होगी इन साइज, जो आपको पता लग ही रहा है। सेकंड केस हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं इन्फिनिटी पे रख देते हैं। इन्फिनिटी का हमें पता लगता है कि हम कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नहीं होता इन्फिनिटी, लेकिन उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू पैरेलल रेज। दो पैरेलल रेज आ रही हैं, वो किसी दो पॉइंट पे टकराती हैं कन्वेक्स मिरर को, और जब हम उन्हें मीट करते हैं तो वो कहाँ पे इमेज बनाती हैं, फोकस पे, और फोकस भी इसका कहाँ लाई करता है, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ भी आपकी जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज होगी वो क्या होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड लगा लीजिए जिसको। तो ये बिहाइंड द मिरर होगी, क्योंकि आपका फोकस बिहाइंड द मिरर लाई करता है। ये कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आप अगर इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज फोकस पे बनती है, आप फोकस पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। कनकेव वाला ही चल रहा है यहाँ भी। लेकिन ये क्या है कि इसमें जो इमेज है वो बहुत वर्चुअल इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो अगर इसे थोड़ा सा हम लोग समराइज करें एक टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो मैं देखूंगी ये कन्वेक्स मिरर के लिए कि आप पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख लो, लेकिन जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी और बिटवीन पी एंड एफ बनेगी। और साइज क्या होगा उसका, हाईली डिमिनिश्ड होगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, यानी वो ये रियल इमेज नहीं है, उसे आप स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। और सेकंड है, अगर आप उसको इन्फिनिटी पे प्लेस करते हो पोजीशन को, है ना, ऑब्जेक्ट की, तो वो इमेज कहाँ बनेगी, वो भी बिहाइंड द मिरर बनेगी, लेकिन एट द फोकस बनेगी। इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, और जो नेचर है वो सेम वही रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हमने आज क्या है कि हमने जो कन्वेक्स मिरर हमारा रह गया था इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो हमने कवर किया। कनकेव मिरर का जो हमारा मिरर फॉर्मूला रहता था वो हमने डिराइव किया, और तीनों पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है वो मैंने डिराइव किया। इन तीनों पैरामीटर्स की जो साइन कन्वेंशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे
यू वी और एफ की वैल्यू कन्वेक्स मिरर के लिए चेंज होती है, कैसे यू वी एफ की वैल्यू कनकेव के लिए चेंज होती है, कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हमने यहाँ स्टडी की। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल नाउ। अच्छा, एक और बात, अब तक जितना मैंने कवर किया है रिफ्लेक्शन के अंदर, मैं मुझे लगता है कि मैंने प्लेन मिरर भी कवर कर दिया, कनकेव भी कन्वेक्स भी। अब मान लीजिए प्रैक्टिकल हो रहा है और आपको ना तीनों मिरर रख दिए जाते हैं आपके आगे, और आपको ऐसे ही कहते हैं कि देख के जस्ट रैंडम बताओ कि ये इनमें से कौन सा मिरर प्लेन मिरर है, कौन सा आपका कनकेव मिरर है और कौन सा आपका कन्वेक्स मिरर है। तो आप कैसे उसे डिफ्रेंशिएट करोगे? देखिए बहुत सिंपल है इसका। अगर जिस इमेज, अगर आपकी साइज ऑफ द इमेज जो सेम है एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर, तो वो मिरर क्या है? आपका प्लेन मिरर है। क्योंकि आपने देखा था कि उसमें जो ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है, सेम होता है एज दैट ऑफ द इमेज साइज। इमेज उसी साइज की बनती है और एट द सेम डिस्टेंस बनती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक, तो वो हो गया आपका प्लेन मिरर। और आप सेकंड मिरर अगर आप देखोगे किसमें एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, अगर आपके ऑब्जेक्ट की एनलार्ज इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, तो वो क्या होगा? आपका कनकेव मिरर होगा। क्योंकि सिर्फ कनकेव मिरर ही है जो आपको एनलार्ज्ड इमेज देता है। कन्वेक्स में तो कहीं चांसेस ही नहीं है, दिख रहा है कहीं कन्वेक्स में एनलार्ज बनी है? नहीं, या तो डिमिनिश्ड है या हाईली डिमिनिश्ड है। और तीसरा केस आप देखोगे जिसमें डिमिनिश्ड इमेज बन रही होगी, वो आपका क्या होगा? कन्वेक्स मिरर होगा। दिस इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्री मिरर्स।